सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। एक बार मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा अपने रजिस्टर में, तो बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे। और गणित में अभ्यास ही सब कुछ होता है, तो डेली प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल रोज करना है, और उससे क्या होगा कि आप गणित में 2 महीने के अंदर ही आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, अगर आप सारी गणित बहुत अच्छे से सीख लेते हो। देखो, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 135 और 225। हर सवाल में आपको दो दो संख्याएं मिलेंगी। देखो, इधर 135 और 225 लिखी हुई है। दूसरे सवाल में आप देखोगे तो आपको 196 और 38,220 मिलेगी, और तीसरे सवाल में 867 और 255। मतलब हर सवाल में आपको दो दो संख्याएं मिलेंगी, और इन दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेना है, एक एक को करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अपना 135 और 225 को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल हम लिख लेते हैं। तो हमने पहला सवाल लिख लिया है। अब ध्यान से देखो, इस सवाल में हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो कैसे करते हैं? देखो, एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, चलो ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हल डालना है और दोनों संख्याएं ऊपर की लिख देना है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 135 और 225। पहले क्या करना है? दोनों संख्याओं को अच्छे से लिख लेना है। अब दोनों संख्याओं को लिखने के बाद आप इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखोगे। देखो, 135 और 225 में बड़ी कौन है? 225। तो इधर लिख दो 225 को, फिर बड़े का चिन्ह बना दो। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना, वो बड़ी संख्या होती है, और उसके पीछे ये 135 छोटी संख्या को लिख देना है, ठीक है। पहले लिखना है बड़ी संख्या को, ये मुंह खोल देना है, फिर इस तरफ लिखना है छोटी संख्या को। इतना लिख गया। अब आपको रफ में चले जाना है। तो ये हमारा रफ पेपर है। अब इसमें आपको क्या करना है? एक भाग का चिन्ह बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने की जो विधि है वो यही है। अब इन दोनों संख्याओं में बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? 225। तो बड़ी संख्या को इधर लिख लो, 225 को। और जो छोटी संख्या है वो कितनी है? 135। छोटी संख्या को भाग के चिन्ह के साइड में लिख लो। आया समझ में? बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है, और जो छोटी संख्या है इसको भाग के चिन्ह के साइड में लिखना है। बताओ, इतना बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब क्या करना है? अब 135 में हमें भाग देना है 225 में 135 से। तो कितने बार जाएगा? देखो, अगर हम देखें इसके आखिरी अंक, देखो अनुमान कैसे लगाते हैं ये भी तो सीखना चाहिए। इधर 13 है और इधर 22 है। 13 दूनी 26, 22 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है? एक बार ही भाग दे देना है, एक बार ही देना है पहले। तो एक बार देंगे तो 5। अब इस जो भी यहाँ पे अनुमान आपका आ रहा है उसका गुणा इन तीनों संख्याओं में करेंगे, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 एकम 1। वैसे 135 एकम 135 ही आता है, लेकिन मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। 5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। 2 के मान लेते हैं 12, 12 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 9। 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे एक बचा, एक में से एक जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कटपिट लगा देते हैं। तो एक बार जैसे ही आपका शेषफल आ जाता है तो आप दौड़ोगे अपनी फेयर वाली कॉपी में इधर, और आप सबसे पहले तो आप भाग कर रहे हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगी यहाँ पे। तो हेडिंग डालोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप इस तरीके से हेडिंग डालोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसमें इसके अंतर्गत यूक्लिड की प्रमेयिकाएं लगती जाएंगी जब तक कि शेषफल 0 ना आए। तो प्रमेयिका की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं।
तो हम सभी प्रमेयिकाओं को मिला के एल्गोरिथम बोलते हैं, इसलिए आपको हेडिंग डालनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलो तो लगा देते हैं इसमें प्रमेयिका। सबसे पहला पॉइंट में प्रमेयिका लगेंगी, ठीक है, और टोटल मिला के बहुत सारी पॉइंट हो जाएंगी ना, उसको अपन एल्गोरिथम कहते हैं। तो सबसे पहले जो भाग के चिन्ह में बीच वाली संख्या है ना, उसको उठाओ, कितनी है 225। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में 225 बराबर। फिर अगल बगल वाली जो संख्याएं आपको दिख रही हैं ना 135 गुणित 1, इन दोनों को गुणा में लिखेंगे, यानी कि 135 गुणित 1। इसके बाद ये जो आपको शेषफल दिख रहा है ना नीचे, इसको लिखेंगे, लेकिन ये हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो धन 90। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये सूत्र लगता है और इसे ही हम प्रमेयिका कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या शेषफल 0 आया है? आंसर है नहीं, अभी तक शेषफल 0 नहीं आया है। तो इधर कोष्टक में लिखोगे कि शेषफल बराबर नहीं है 0, इस तरीके से। और जब शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो फिर से आ जाओगे यहीं पे और भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओगे। तो जो शेषफल आया है ना, इसी के बगल से भाग का चिन्ह बनाओगे इधर, और भाग के चिन्ह में कौन सी संख्या लिखेंगे? भाग के चिन्ह के बीच में जो इसके पहले भाजक थी, कितनी थी? 135, तो उसको उठा के यहां पे लिखेंगे। आया समझ में? अब देखो, अब 90 का अनुमान लगाना है, इसमें कितनी बार जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि 90 का गुणा यदि 2 में भी कर दें, अगर देखो इधर मैं बताता हूं, 90 का गुणा यदि हम 2 में भी कर दें तो 2 शून्यम 0 और 2 नाम 18, 180 आ जाएगा, जो कि 135 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही कर दो, 90 एकम 90। अब घटा दो, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे, कितना आया? 45। शेषफल आ गया। जैसे ही शेषफल आता है आपको फिर अपनी फेयर वाली कॉपी में दौड़ना है और सेकंड पॉइंट डाल देना है। अब इतने में आपको प्रमेयिका लगानी है, इतने एरिया में। कैसे लगेगी? भाग के चिन्ह के बीच वाली संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। भाग के चिन्ह के बीच वाली संख्या कितनी है? 135, तो भाज्य हो गया ये। जैसे ही बीच वाली संख्या हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, लगा लिया। उसके बाद हम अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? गुणा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? गुणा में। तो 90 गुणित 1, इधर आ जाएगा 90 गुणित 1। और जो शेषफल होता है उसे हम किस में लिखते हैं? प्लस में। जो शेषफल होता है उसे हम किस में लिखते हैं? प्लस में। तो प्लस कितना आ जाएगा? 45। अब यहां पे आप देखो, क्या शेषफल अभी भी 0 है क्या? नहीं है। तो आप यहां ब्रैकेट में आओगे और लिखोगे कि शेषफल बराबर नहीं है 0। आया समझ में? अब जैसे ही हमने यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये जो भाग की प्रक्रिया है इसे आगे बढ़ाएंगे और शेषफल के बगल से फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। जैसे अब इसमें बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो जो इसके पहले भाजक है। अब ये वाली नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसके पहले भाजक थी, तो इसको यहाँ पे लिख दिया था। लेकिन अब इसके पहले भाजक कौन था? 90, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। और 45 दूनी 90 होता है, सबको पता है। तो 45 दूनी 90, और 90 में से 90 जाएंगे तो 0, शेषफल आ गया। जैसे ही आपका शेषफल आता है, आप फेयर वाली कॉपी में जाओगे इधर और थर्ड पॉइंट में लिखोगे। क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट में? कि बीच वाली संख्या सबसे पहले कितनी है? 90, यहाँ पे लिख देना 90। फिर लगाओगे बराबर का चिन्ह, अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा करोगे, यानी 45 दूनी 90 होता है, तो अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा करोगे, 45 गुणित 2 लिखोगे। गुणा करना नहीं होता है, दिखाना बस होता है। जैसे 45 गुणित 2 हमने दिखा दिया, ये देखो अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा दिखा दिया। और धन कितना लिखना है? धन में लिखना है शेषफल जो कि 0 है, तो हम लिखेंगे कि धन का चिन्ह बना लो एक और 0 लिख दो, और लिख दो शेषफल। इस बार 0 आ गया है तो लिखोगे शेषफल बराबर है 0। तो इस तरीके से
जब हमारा शेषफल 0 आता है, ध्यान दीजिए, जब हमारा शेषफल 0 आता है उस टाइम पे जो भाजक होता है उसे ही हम HCF कहते हैं। तो इधर HCF कितना हो गया? 45। तो इधर लिखेंगे अपन कि अतः HCF लिख दिया और कोष्टक में दोनों संख्याएं लिख दी, 135 और 225 जो सवाल में थी। तो 135, 225, इन दोनों का जो HCF आया है वो कितना आया है? 45। और यही हमारा आंसर या उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सवाल करने होते हैं हल बोर्ड एग्जाम में, और आपको यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और हर पॉइंट में प्रमेयिका लगी हुई है, लेकिन तीनों पॉइंट्स को मिला के एल्गोरिथम बोल दिया जाता है। तो ये अपना प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन का पहला हमने कर लिया है। अब हम पहले का दूसरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आप वो देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। हम अलग अलग वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आपको जिसमें डाउट हो कभी कभार तो वही बस देखो, आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। चलिए, तो अब हम ये आप नोट कर लीजिए, पहले पूरा रजिस्टर में एक फेयर रजिस्टर ज़रूर बनाना है और उसी में आपको पूरी लिखाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।